बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को एक एक कर जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी, यानी कि दोनों पार्टियों को औरंगाबाद जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। राजधानी पटना के रुझान देखें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, दरभंगा जिले में ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, बिहार के कैमूर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को गोपालगंज जिले में नुकसान होने की संभावना है। गोपालगंज जिले के रुझान देखें, रुझानों के हिसाब से जेडीयू और आरजेडी के बीच गोपालगंज जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को नालंदा जिले में नुकसान होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा की। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधेपुरा जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले में ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें, रुझानों के हिसाब से आरजेडी और जेडीयू के बीच बिहार के सीतामढ़ी जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, कटिहार जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, कटिहार जिले में जनस्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को सीवान जिले में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सहरसा जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के वैशाली जिले के रुझान देखें तो ओवैसी की पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जहानाबाद जिले में जनस्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी कि जहानाबाद जिले में दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। नवादा जिले में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। रुझानों में देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, भागलपुर जिले में ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जमुई जिले में जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बांका जिले के रुझान देखें, 5 विधानसभा सीटों के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी यानी कि बांका जिले में दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। रोहतास जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी RJD यानी कि रोहतास जिले में JDU RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सुपौल जिले में RJD को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को सुपौल जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पूर्वी चंपारण जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को पूर्वी चंपारण जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अररिया जिले में RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, किशनगंज जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें देखें नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की RJD को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, बिहार के मुंगेर जिले में जन स्वराज पार्टी को भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के सारण जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। शेखपुरा जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों की बात करें जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। पूर्णिया जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। बक्सर जिले में RJD के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 9 में से 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को पश्चिमी चंपारण जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझानों पर बात करें देखें तो जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 0 सीट, RJD को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। शिवहर जिले में मात्र एक विधानसभा की सीट है। जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। जेडीयू भाजपा गठबंधन को भी यहां पर नुकसान होने की संभावना है। शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है।